हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो एलटी के एग्ज़ाम को लेकर और दूसरे जूनियर एडिट के फॉर्म को लेकर, जिसमें कि बहुत सारी न्यूज़ की कटिंग भी सामने आ रही है कि वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं हो रहे हैं। कल मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों ने अपना जूनियर एडिट का फॉर्म जो है फिल कर दिया है। मैं शादियों में बिजी थी, 2 शादियां थी परिवार में, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है वेस्ट हो गया। मैं स्टडी पर भी रेगुलर नहीं हूँ और वीडियोस पर भी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीज़ें ही रेगुलर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जूनियर एडिट का फॉर्म आपने फिल कर लिया क्या? तो यस, मैंने जूनियर एडिट का फॉर्म जो है फिल कर लिया है और आज ही फिल हुआ है। इसीलिए मैंने अब तक कोई आंसर नहीं किया था, क्योंकि मैंने भी फिल नहीं किया था, कुछ डाउट्स भी थे और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अपना जूनियर एडिट का जो फॉर्म है वो फिल कर लिया है या नहीं? अगर आपके इस रिगार्डिंग कोई और डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि जितना मैं आप लोगों को बता पाऊँ बता सकूं, तो बता दूंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जूनियर एडिट में बहुत सारे जो आपके वो है रोल नंबर है वो नहीं मिल रहा है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, पिछला जो एग्जाम पेपर जो फॉर्म हमने भरा था वो नहीं मिल रहा है, और आपका मोबाइल नंबर जो है वो चेंज हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ओटीपी आपको मिलेगा, या तो मोबाइल नंबर हो या फिर मेल हो। अगर दोनों ही चीज़ें बंद हो गई है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना फॉर्म जो है ओपन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओटीपी आपको या तो मेल पे मिलेगा या फिर मोबाइल नंबर पे मिलेगा, दोनों में से किसी पर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एलटी पर फोकस करें या केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी केवीएस एनवीएस का भी 10-11 जनवरी को है और 17 जनवरी को एलटी का एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, आपने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्या आप केवीएस का फॉर्म फिल कर रही हैं। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं केवीएस का फॉर्म फिल करूंगी, लेकिन अब मैं मतलब मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलूंगी तो मैं दोनों में ही सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए और मैं एलटी पर ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि टीजीटी पीसीटी तो अभी वैसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और जो जीआईसी लेक्चरर है उसकी अभी कोई एग्जाम डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है, इसीलिए हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एलटी ग्रेड। और एलटी ग्रेड में आप अपना फोकस अगर अच्छे से रखेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको सक्सेसफुल कर जाएंगे। तो अपना फोकस एक ही तरफ रखिए और एक ही चीज पर अगर फोकस रखेंगे तो अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग, तो प्रैक्टिस सेट मैंने अभी भी परचेज नहीं किया है। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार मुझे मना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शॉप पर गई थी, वहां पर भी मुझे नहीं मिले, क्योंकि ऑनलाइन तो हमें पता चलता नहीं है कि कैसे होते हैं प्रैक्टिस सेट्स कैसे नहीं, परचेज करके वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं शॉप पर जाऊंगी, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स देखूंगी, उनका एनालिसिस करूंगी, कौन से अच्छे हैं वही परचेज करूंगी और उसी का आप लोगों को रिव्यू दूंगी। आई नो कि दिन कम बच रहे हैं, 43 और 44 डेज आई थिंक इतने बच रहे हैं। तो देखते हैं, आज फिर से जाऊंगी और ट्राई करूंगी कि मुझे प्रैक्टिस सेट्स जो है 1 से 2 शॉप पर घूमकर मिल जाए, और अगर मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया है और कौन से प्रैक्टिस सेट से मैं प्रैक्टिस सेट्स जो है यूज कर रही हूँ। ठीक है। एक और क्वेश्चन ये था कि हमारी जो स्टडी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, बच्चे फैमिली और बाकी सब चीजों में उलझ कर रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एक हाउसवाइफ की कहानी है, हर किसी को इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, और मैं भी इस चीज़ से डील कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली में फंक्शंस आ जाते हैं, फैमिली में गेट टुगेदर आ जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है कि 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ बीच में फेस्टिवल हो जाता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी बच्चा, कभी फैमिली, कभी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हमारे साथ हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन इन सब को निभाते हुए, इन सब को करते हुए हमें अपनी स्टडी को फोकस करना है, प्रायोरिटी देनी है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी हम 5 घंटे ना दे पाए तो 4 घंटे पढ़ लें, 4 ना दे पाए तो 3 घंटे पढ़ लें, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गैप हुआ तो वो सब कंसिस्टेंसी, वो सब रेगुलरिटी जो हमने पहले से बनाई है वो सब छूट जाएगा और हमारी स्टडी किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो रेगुलरिटी बनाकर रखिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए और बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव होने से वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चंस और थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, देखूंगी अगर
मुझे मिल गए और ऐसा सूटेबल रहा कि मैं वहीं पर आंसर कर पाऊँ तो वहीं पर कर दूंगी, अदरवाइज शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के जो आंसर्स है वो कर दूंगी। यस, एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे। आप लोगों ने बोला था कि एक ऐसी लिस्ट बता दीजिए उन राइटर्स की, ओनली जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिनको पढ़कर हम रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाए। तो वो लिस्ट मैं बना रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ग्रामर में भी, वोकैब में भी और लिटरेचर में भी, लिटरेरी टर्म्स में भी। तो वो एक लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी जल्दी ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि किस तरीके से हम ओनली कुछ ही राइटर्स को, पूरे सिलेबस को नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर रिवीजन जल्दी कर पाए ताकि हम प्रैक्टिस सेट्स जो है शुरू कर पाए। ठीक है, और बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे तो या तो शॉर्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही मैं आप लोगों के आंसर जो है कर दूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।